समाज सेवी कांग्रेसी नेता चेतन यादव पर दर्ज किए प्रकरण के विरोध में एसपी के नाम सीएसपी को ज्ञापन सौंपा। पूर्व पार्षद जगदीश मिमरोड, कमलेश चावंड, जेपी मल्लाह, पार्षद प्रतिनिधि महेंद्र यादव, अफसर मेव द्वारा समाज सेवी व पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष चेतन यादव पर दर्ज किए गए प्रकरण का विरोध दर्ज करवाते हुए जांच करने हेतु जिलाधीश उज्जैन के नाम एक ज्ञापन नगर पुलिस अधीक्षक नागदा को सौंपा गया व निष्पक्ष जांच की मांग कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया कि कांग्रेसी नेता यादव पर विश्वकर्मा ठेकेदार का अपहरण कर केस दर्ज बिना जांच के किया गया, जबकि यादव एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता होने के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। महोदय, एसपी कार्यालय जिला उज्जैन, श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक महोदय, सीएसपी कार्यालय नागदा, विषय कांग्रेस नेता चेतन यादव पर अपहरण का केस बनाए जाने निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई के संबंध में उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि समाचार पत्र के माध्यम से प्राप्त जानकारी अनुसार कांग्रेस के पूर्व जिला युवक कांग्रेस अध्यक्ष व जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष चेतन यादव के ऊपर विश्वकर्मा ठेकेदार का अपहरण कर केस दर्ज बिना जांच के किया गया, जबकि यादव एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता होने के साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता व नगर के कई असहाय परिवार की सहायता करते आ रहे हैं, जबकि चेतन यादव हमेशा प्रशासन का सहयोग करते आ रहे हैं। उन्होंने अपने निजी पैसे से थाने में 50 इंची एलईडी टीवी व नगर में कैमरे लगाने हेतु राशि नगद प्रदान की थी व कोरोना काल में नगर के कई लोगों की जान बचाई व निःशुल्क भोजन प्रदान किया गया। साथ ही वर्तमान में निधन व्यक्तियों के लिए 10 रुपये प्रति थाली के हिसाब से खाना खिलाया जा रहा है। ऐसे कई कार्य यादव द्वारा समय समय पर लोगों की सहायता हेतु किए गए हैं। श्रीमान से निवेदन है कि श्री यादव के ऊपर बनाए गए प्रकरण की निष्पक्ष जाँच की जाए व दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आज हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री चेतन यादव जी के ऊपर राम रतन विश्वकर्मा का अपहरण का केस थाने में पंजीबद्ध हुआ है और बहुत तत्कालीन इनके ऊपर ये प्रकरण दर्ज किया, जबकि ये सम्मानित व्यक्ति सामाजिक कार्यकर्ता व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे श्री चेतन यादव के खिलाफ किसी ने ये अपहरण के रिपोर्ट दर्ज कराई, जबकि होता ये कि तत्काल रिपोर्ट दर्ज न करके सम्मानित व्यक्ति की पहले जांच कराई जाती है। जांच में पाए जाने के बाद उसकी एफआईआर दर्ज होती है, मगर जांच ना करते हुए डायरेक्ट एफआईआर दर्ज किए, जिस कारण हमारे कांग्रेसी नेता और कांग्रेस के ऊपर कहीं ना कहीं इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। वो हमारे कांग्रेस नेता की छवि खराब होगी। आने वाले उस समय में और भी हमारे ऐसे कई कांग्रेसी जो कार्यकर्ता व नेता है उनके खिलाफ अगर कोई भी आकर अगर ऐसे कोई आवेदन देगा, उनके ऊपर तत्काल अगर कार्रवाई की जाएगी तो ऐसे बहुत सारे प्रकरण यहाँ नगर में दर्ज हो जाएंगे और कांग्रेस की छवि को आने वाले विधानसभा में इसको नुकसान पहुँचाने के लिए लोगों ने ये ऐसा एक हथकंडा अपना लिया है जो कि असत्य है। और हम प्रशासन से मांग करते हैं, सीएसपी कार्यालय उज्जैन से और सीएसपी साहब को हमने ज्ञापन दिया है कि जो उक्त प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर जो भी दोषी हो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यही आशा विश्वास के साथ जय हिंद भारत। तरह की घटना है ये जो यहाँ नगर के चेतन यादव हैं जिनके द्वारा रामचरण जी है उनको का मतलब है हाथापाई और विभिन्न धाराओं में उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध हुआ है। उसी की जांच के संबंध में पूर्व पार्षद लोग हैं जगदीश जी, कमलेश जी, जेपी मल्लाह और महेंद्र यादव जी और अफसर लोग द्वारा आज ज्ञापन दिया गया है श्रीमान एसपी महोदय के नाम से। इसमें एसपी साहब को अवगत कराते हुए इसमें भी अपराध पंजीबद्ध है, तो ये जांच में है और इन्वेस्टिगेशन जो भी चीज़ें आएगी, जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर। वहीं जब हमने ठेकेदार राम रतन विश्वकर्मा से बात की तो कुछ अलग ही कहानी सामने आई। आइए सुनते हैं ठेकेदार विश्वकर्मा का क्या कहना है इस पूरे मामले में। सर, एक मारपीट का एक मामला आपके साथ हुआ है, क्या घटनाक्रम है सर? सर, मैं खेत से नागदा की ओर आ रहा था लगभग 1:40 पे। जैसे ही मैं टर्न पे आया तो चेतन यादव और दो उसके साथी एकदम मेरे से, मैं एक तरफ भी हुआ फिर भी एकदम किनारे जाके मेरे से गाड़ी टकरा दी और गाड़ी टकराने के बाद तुरंत तीनों उतरे और उसमें से बांस का डंडा उठा के गाड़ी में से और मेरे को कूटने लग गए। मैं भयंकर बुरी तरह चिल्लाया, लोगों से बोला बचाओ बचाओ, तो कोई भी नहीं सुना। फिर भी 2-3 लोग डाबरी के इकट्ठे हुए जो वहाँ चरा रहे थे, तो उनको लगा कि यहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने मुझे पकड़ के डिक्की में खूब डालने की कोशिश की, जिससे मेरे नाक में भी लगी। 3-4 बार एक बार मेरे गर्दन पर 2 लोग डिक्की में घुसड़ के बोले यहाँ से ले चलते हैं इसको और वहीं से करेंगे इसका काम तमाम। मतलब इरादा तो मेरे को लगता है यही था कि वहाँ नकली कागज़ों पर दस्तखत करवा कर और फिर जान से मार देंगे तो पता भी नहीं लगेगा, घर वालों को पता लगेगा कि ये तो बेच गया।
इस टाइप से वहाँ से मेरे को फिर काफ़ी लोग इकट्ठे होना, फिर वहाँ से मेरे को छोड़ दिया। फिर इसके मेरे को नहीं मालूम था कि वो दो साथी बोले चलो मैं तुम्हें अस्पताल भेज देता हूँ। तो उन्होंने मेरी मोटरसाइकिल ली और एक ने उसकी मोटरसाइकिल पे मैं बैठ गया। तो थोड़ा आगे आके इसके पास में लाल दरवाजे के पास में वहाँ बना बनाया तुम्हारी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। तो थोड़ा आके मेरी गाड़ी आजान ढाबे के वहाँ खड़ी कर दी, बोले एक इस पे आ जाओ तुम। तो मैंने ठीक है मैं पीछे बैठ जाता हूँ। तो नहीं, बोले बीच में बैठो। तो उसका ही एक आदमी गाड़ी चला था, एक मेरे को पीछे ताकि मैं भग नहीं लूँ। फिर उसने किसी का फ़ोन आया उसके पास, तो मेरे को वहाँ बीमा ऑफिस के सामने वहाँ बहाना बना के मुझे गाड़ी थोड़ा काम है, जैसे ही गाड़ी रोकी और वैसे ही चेतन आया तो धन से पीछे आ गया। और वो जो दोनों मोटरसाइकिल पर बैठा के ले रहे थे वापस मुझे गाड़ी में फेंकने लगे। तो फिर मैं उनसे छूट के और दौड़ के चिल्लाता हुआ वो STD उस पर पहुँचा। तो वहाँ से 3-4 लोग निकले, तब फिर जाके वो भागे वहाँ से। फिर मैंने पंडित जी को बुलाया, थाने गए और थाने से आके फिर यहाँ भर्ती हुआ। प्रदेश भर में डॉक्टरों की हड़ताल का नागदा में असर। PM देर से हुआ तो डिलीवरी केस उज्जैन रेफर करना पड़ा। 43 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी लगे ताले। स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत संविदा कर्मियों की हड़ताल चल ही रही थी कि बुधवार को पुरानी मांगे पूरी न होने से नाराज प्रदेश भर के डॉक्टरों ने भी हड़ताल कर दिया। प्रदेश व्यापी इस हड़ताल का असर नागदा में भी देखा गया। सरकारी अस्पताल में सेवाएं दे रहे 5 डॉक्टर्स भी हड़ताल पर चले गए। इससे पहले ब्लॉक के 80 संविदा कर्मी भी हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल के चलते सरकारी अस्पताल की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। स्थानीय स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने हाथ खड़े करते हुए सरकार से मदद मांगी है, जिसके बाद बुधवार को जिले में पहुंचे DHO डॉक्टर RC परमार ने SDM आशुतोष गोस्वामी के साथ बीमा अस्पताल जनसेवा हॉस्पिटल पहुंचकर यहां के डॉक्टरों से सेवाएं देने का अनुरोध किया है। वैकल्पिक तौर पर अस्पताल में 2 आयुष चिकित्सक डॉक्टर प्रताप सिंह सिसोदिया व डॉक्टर मनोज विश्वकर्मा की ड्यूटी लगाई गई है। डॉक्टर सिसोदिया दिन में व डॉक्टर विश्वकर्मा रात में ड्यूटी देंगे। हड़ताल के चलते बुधवार को एक PM देरी से हुआ व एक डिलीवरी केस उज्जैन रेफर किया गया। हालांकि इसके बाद कोई बड़ा केस नहीं पहुंचा है। SDM आशुतोष गोस्वामी ने कहा कि बीमा व जनसेवा के डॉक्टर्स से कंसल्ट करके सरकारी अस्पताल से रेफर किए जाने वाले मरीजों का इलाज करने का अनुरोध किया गया है। साहब हैं, आप कर रहे हैं, पेशेंट्स आ रहे हैं, कितने आए? 74 पेशेंट। हाँ, बहुत ज़्यादा सीरियस तो नहीं था। आप कहाँ से आए? हाँ, किधर से आए हो? क्या हो गया आपको? जो दिखाने आए। कितने दिन से? नहीं, इलाज कितने दिन से चालू हो गया? 15 दिन में आपको आराम मिल जाएगा ना। और नियम खाओ तो ये जड़ से खत्म हो जाएगा, ना भी नहीं करना है। वो सिस्टम थी ना, नितेश अब लाइट वेट दिखो या? हाँ, वो लाइट चालू है। क्या देखते हो? बट दोनों सामने नहीं है ना, पैरामेडिकल नहीं है, डॉक्टर्स संविदा तो वो काम बढ़ गया और मरीज भी कम आ रहे हैं। तो वो मालूम हो गया ना क्या साथ चल रही थी उत्पन्न। चलो, और कोई प्रॉब्लम? आप लोग अभी भी आए क्या?
कितना है वो? हेलो हेलो कितने साल की सोच रहे हो? कोई मत नीचे आए हाँ 25 नौकरी की नहीं आप आपकी उम्र 25 साल है ना? नौकरी की नौकरी कितने साल की हो गई? ट्रेनिंग में है। अच्छा आपने बनाया इसके लिए? ट्रेनिंग सीखने के लिए। ट्रेनिंग करेगी प्राइवेट नर्सिंग करते हुए यहाँ पर सीखने के लिए आते कहाँ से कौन से कॉलेज हैं। उज्जैन से पाटीदार कॉलेज। पाटीदार से हो? नहीं आदेश लिया हाँ अस्पताल का निरीक्षण किया जा रहा था, क्या मामला है सर? देखिए चिकित्सा अधिकारी सभी हड़ताल पर हैं संविदा के लिए और रेगुलर के लिए। तो अभी इमरजेंसी ड्यूटी करने के लिए आयुष विभाग के चिकित्सकों को ड्यूटी पर लगाया गया। सुबह मतलब पूरे दिन में एक ड्यूटी और रात भर की एक ड्यूटी। और जो ओपीडी मरीज आ रहे हैं उनका इलाज हो रहा है लेकिन एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं। कोई इमरजेंसी आती है तो निर्देश यही नहीं कि बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करें। सर एम और एमएलसी के लिए क्या व्यवस्था है? एम और एमएलसी के लिए आज तो जो लोग हमारे बांडेड डॉक्टर थे जो ऑलरेडी डिग्रीधारी है उनसे हमने करा दिया, लेकिन आगे हम बात करते हैं व्यवस्था करी मेडिकल कॉलेज से कुछ डॉक्टर्स को बुलाने की जो कि पीएम के लिए अधिकृत है। हर कोई नहीं कर सकता, जो डॉक्टर है अधिकृत वही कर पाएगा। उसके लिए मैंने मेडिकल कॉलेज से बात करी और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि डॉक्टर आप देंगे। सर सुबह 8 बजे से लेके अभी फिलहाल 12 बजे तक लाइट जो गई हुई थी और कुछ की कोई विकल्प की व्यवस्था नहीं थी, इस बारे में कुछ व्यवस्था है उसमें सुधार आएगा? अब आज तो मुझे जैसा ज्ञात हुआ है मेंटेनेंस के कारण लाइट नहीं था और अब लाइट आ गई है और अगर कोई समस्या होगी डीएम हमको बताएंगे तो हम करेंगे। आज डीआईओ डॉक्टर परमार उज्जैन जिले से जो आए हुए हैं उनके साथ में मेरे द्वारा यहाँ पर निरीक्षण किया गया है और इसके साथ में ही जैसा कि डॉक्टर साहब के द्वारा बताया गया इसके अतिरिक्त हम लोगों के द्वारा जो हमारे स्थानीय अन्य प्राइवेट अस्पताल हैं विशेष रूप से जनसेवा अस्पताल है ईएसआई जो अस्पताल है उसका निरीक्षण किया गया है। साथ में वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं स्टाफ उनके साथ बैठ के भी हम लोगों ने जनसेवा में चर्चा की है, उनको निर्देशित किया गया है इसमें यथासंभव उनकी मदद प्राप्त हो। कोई भी ऐसा पेशेंट हो ऐसा ना हो कि इलाज के अभाव में उसको स्थिति गंभीर हो। इस संबंध में जो वहाँ पर जितने भी वरिष्ठ चिकित्सक हैं वहाँ के जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनके द्वारा आश्वस्त किया गया है कोई भी मरीज़ आएगा बिल्कुल उसमें उसका मदद करेंगे और उसको ट्रीटमेंट पूरा दिया जाएगा। हाँ यदि हायर सेंटर्स में वेटिंग की आवश्यकता हुई तो उनको प्राथमिक उपचार देकर अटेंड करके उनको आगे सेंटर पर रेफर किया जाएगा। सर तकरीबन कितने डॉक्टर और कितने संविदा कर्मचारी हड़ताल पे हैं? इसमें हमारे जितने भी सही बॉन्डेड डॉक्टर्स थे एनएचएम के डॉक्टर्स थे जितने रेगुलर सिविल अस्पताल डॉक्टर हैं सभी के सभी हड़ताल में चले गए हैं। आज से उस हड़ताल की शुरुआत हुई, कल भी सिंबॉलिक हड़ताल पे वो लोग गए थे। तो उन्हेल की हम बात करें तो उन्हेल में 3 डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पे हैं और यहाँ पे भी जो 4 से 5 हमारे डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पे गए हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग में चल रही हड़ताल ने पूरी व्यवस्था बिगाड़ दी है। नागदा सरकारी अस्पताल में वैसे ही स्टाफ की कमी है, ऐसे में 80 संविदा कर्मियों व 5 डॉक्टरों के चले जाने से व्यवस्था और भी ज्यादा चरमरा गई है। डिलीवरी के नए केस रेफर करने पड़ रहे हैं, लेकिन वर्तमान में भर्ती प्रसूति महिलाओं की देखरेख मौजूदा स्टाफ के लिए चुनौती बनी हुई है। इन्हीं पर इमरजेंसी ड्यूटी का भी जिम्मा है। लगातार ड्यूटी की वजह से मौजूदा स्टाफ की सेहत भी बिगड़ सकती है। इसके अलावा नागदा बड़ा सेंटर है, इससे उन्हेल, खासरोद, महिदपुर से लेकर आलोट तक के क्षेत्र जुड़े हुए हैं। यहीं से 4 किलोमीटर का बाईपास भी गुजर रहा है। यहां आए दिन हादसे होते ही रहते हैं। ऐसे में यदि समय रहते हड़ताल खत्म नहीं हुई तो आने वाले दिनों में मुसीबतें और भी बढ़ सकती हैं। सर आज से सारे चिकित्सक हड़ताल पर चले गए जिससे प्रशासनिक विभाग में हड़कंप सा मच गया। ये क्या मांगे आपकी सर? हमारे कुछ 4-5 मांगे हैं जिसके लिए पहले भी हमने हड़ताल की थी। उस समय एक कमेटी बना के हमें आश्वासन दिया गया था कि यह कमेटी की रिपोर्ट पे आपकी सारी मांगे जो भी कमेटी तय करेगी उस पर कर देंगे। कमेटी ने रिपोर्ट मार्च में दे दी थी। 1 महीने का टाइम सरकार ने मांगा था, वो भी पूरा हो गया था, पर सरकार ने उन मांगों पे जिस पे कमेटी ने तय किया था सर्वसम्मति से उसका कुछ लेटर जारी नहीं किया और जारी करने की उम्मीदें भी नहीं दिख रही थी। इसी के चलते वापस सारे चिकित्सक आज हड़ताल पे आए हैं। 1 तारीख से हमने प्रदर्शन चालू किया था जिसमें पहले 1 तारीख को काली पट्टी बांध पे हमने विरोध जारी किया था
कल के दिन हमने 2 घंटे ओपीडी बंद करके विरोध जारी किया, पर फिर भी सरकार की तरफ से कुछ पहल नहीं हुई, इसीलिए आज से सारे चिकित्सक हड़ताल पे गए हैं। इनमें मेन है हमारा DACP, यानी जो सेंटर ने एक नियम निकाला था जिसके थ्रू जितने भी चिकित्सक अधिकारी हैं उन पर नियमित समय पर ये प्रमोशन होता था, वो अभी हमारे MP में लागू नहीं हुआ है। तो मेन हमारा ये था कि उनको कम से कम आज इतने चिकित्सक यहाँ काम कर रहे हैं उनको ये बेनिफिट मिले। जब अदर स्टेट ने भी वो चीज़ें लागू कर ली तो हमारे मध्य प्रदेश में क्यों ना लागू किया जाए। दूसरा था कि अलग अलग हॉस्पिटलों में आज स्टाफ की बहुत कमी है, जिसके कारण बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। स्टाफ नहीं है, कुछ नहीं है, और पब्लिक भी उससे आक्रोश में आ जाती है। तो उसके लिए भी प्रशासन को कहा गया था कि लोगों को यानी डॉक्टर्स को भर्ती की जाए ताकि ये सारी चीज़ें नहीं आए। प्रशासनिक अधिकारी फिर दबाव भी बनाते हैं, ऊपर से हर चीज़ जितने स्टाफ है उसी को करना है, तो वो सारे दबाव भी ख़त्म हो, एक्स्ट्रा स्टाफ आए तो पेशेंट को ज़्यादा बेहतर सुविधाएं मिल सके। तीसरा था हमारा संविदा कर्मचारियों का, जितने संविदा डॉक्टर हैं उनको परमानेंट किया जाए, जो जितने भी पुराने हैं। और अभी बीच में एक नियम निकाला था जब अब MPPSC का फॉर्म चल रहा था कि उसमें कुछ नियम बदल दिए थे, उन्होंने कुछ परसेंटेज क्राइटेरिया लगाया था। आज संविदा कर्मचारी जो पहले से काम कर रहा है आपके ही सरकारी अस्पताल में, उसको परमानेंट क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि परमानेंट भी जो MPPSC की पोस्ट निकल रही है वो उन संविदा कर्मचारियों की पोस्ट के अलावा निकल रही है। आज यदि संविदा कर्मचारी वहाँ से MPPSC में जाता है तो वो पोस्ट तो फिर भी खाली हो जाती है। तो इनको प्राथमिकता दी जाए परमानेंट पोस्ट में। चौथा था सैलरी को लेके, क्योंकि आज यदि एक PG डॉक्टर या एक MBBS डॉक्टर जब भी MPPSC से ज्वाइन करता है तो दोनों की सैलरी सेम ही आती है, जबकि वही यदि वो संविदा से ज्वाइन करता है तो सैलरी में बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो वही था कि समतुल्य सैलरी दी जाए, जो संविदा वालों को दी जा रही है उस टाइप से बराबर सैलरी दी जाए। पाँचवा हमारा था जो बॉन्डेड डॉक्टर है, एक तो सरकार ने बॉन्ड की राशि बहुत ज़्यादा कर दी है, 25-25 लाख तक का बॉन्ड है यदि वो नहीं करना चाहते, जिसमें देने में अधिकतर डॉक्टर असमर्थ रहते हैं। तो वो बॉन्ड राशि कम की जाए और जो बॉन्डेड डॉक्टर पेरी में काम कर रहे हैं उनको जो बाकी MPPSC के MBBS डॉक्टर ज्वाइन होते हैं उतनी सैलरी दी जाए ताकि वो भी अपना बेनिफिट दे सके। आज उनको कम पैसा मिलता है तो वो जाने में आनाकानी करते हैं, जाते ही नहीं है। अधिकतर जगह बॉन्डेड डॉक्टर छोड़ देते हैं 1-8 महीना करके, तो उनको भी वर्क काम करने में भी प्रोत्साहन मिले और हमारा भी लोड कम होगा। आज बॉन्डेड डॉक्टर आएगा, एक डॉक्टर एक्स्ट्रा हो जाता है हमारे पास, तो वर्क हैंड भी ज़्यादा हो जाता है। तो यही सब मांगे लेके हड़ताल पे गए हैं सारे चिकित्सक। आपकी हड़ताल की कुछ कालीन है, यदि सरकार वो हम जो भी समिति में वो हुआ था, इनका निर्णय हुआ था, उस चीज़ों का मांग को मान लेती है और उसका लेटर जारी कर देती है, उसी दिन हड़ताल ख़त्म कर दी जाएगी।